नमस्कार दोस्तों, सोचिए आप एक शॉपिंग मॉल, रिटेल स्टोर या किराना शॉप चला रहे हैं और कस्टमर के खड़े होते ही सिर्फ 10 सेकेंड्स में उनका बिल रेडी हो जाए। हम पेमेंट लें और प्रिंट निकालकर उनको दे दें बिना किसी डिले के। ये सब पॉसिबल है टेली प्राइम के पॉइंट ऑफ सेल यानी पोस्ट इनवाइसिंग सिस्टम से। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप टेली प्राइम का यूज करके अपने बिलिंग काउंटर को सुपर फास्ट और प्रोफेशनल बना सकते हैं, चाहे आपका स्टोर छोटा हो या बड़ा। देखिए, हम पूरा इसको शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पर आते हैं। यह कंपनी का नाम लिखेंगे, एड्रेस, स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर हम। उसके बाद पिन कोड ले लेते हैं। चलिए, उसके बाद सारी डिटेल सेट करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे हम। यस किया। अब देखिए, यहाँ पर हमको जीएसटी डिटेल्स भी देना होगी, तो जीएसटी पर यस करेंगे। जीएसटी से पहले आप यहाँ पे इन्वेंट्री में देखें, इन्वेंट्री में आपको दिखेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, क्योंकि देखिए हमको डिस्काउंट भी देना होता है, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद हम टैक्सेशन में जीएसटी पर यस करना है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की डिटेल देनी है, जैसे स्टेट दे दिया, रजिस्ट्रेशन टाइप जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमको जीएसटी नंबर देना होगा। उसके बाद अब मंथली है क्वार्टरली वो सिलेक्ट यहाँ पर कर ले। चलिए, ये सब डिटेल देने के बाद ये कंट्रोल ए किया हमने। अब हम यहाँ हो गया ये हमारा कंट्रोल है। अब देखिए, अब हमको आना है पॉइंट ऑफ सेल के लिए एक अलग इनवाइस क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ पर मास्टर्स में क्रिएट पर आएंगे। क्रिएट में हम आते हैं वाउचर टाइप पर। यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट। देखिए, हम क्या करेंगे, जो पीओएस इनवाइसिंग करनी होती है उसके लिए एक अलग ही वाउचर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पॉइंट ऑफ सेल्स हमने किया। ये वाउचर टाइप क्या रहेगा, देखिए सेल्स का वाउचर ही रहेगा, तो ये किसके अंडर आएगा, सेल्स में आएगा ये। ठीक है। अब बाकी मेथड ऑफ वाउचिंग नंबरिंग आप ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं, मैनुअल ओवरराइट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कौन सा आप इसको रखना चाहते हैं। ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी सब आप ऐसे ही रहने दीजिए। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, देखिए तुरंत हमको प्रिंट लेना है, तो इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। तो यस, इसको क्या कर देंगे, हम यस कर देंगे, क्योंकि हमको तत्काल ही प्रिंट देना होती है। फिर यूज फॉर पीओएस इनवाइसिंग, यहाँ पर हम यस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो मैसेज टाइप करने की आपको स्पेस दी जा रही है, प्रिंट 1 और प्रिंट 2। इसमें क्या होता है कि जब आपने इनवाइसिंग में अगर आप कुछ लास्ट में कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे कि थैंक्स, वेलकम या कुछ भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और सेकेंड में अगर जैसे विजिट अगेन दे सकते हैं हम। तो कुछ भी अगर आपको मैसेज देना है तो आप यहाँ पर टाइप कर दें। फिर डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, अगर जो ऊपर आप क्या टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देंगे पॉइंट ऑफ सेल्स। तो आप जो भी टाइटल देना चाहें वो यहाँ पर ले सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, जैसे सेट अल्टर डिक्लेरेशन, तो यस करेंगे। तो देखिए, आपने देखा होगा इनवाइस पर एक डिक्लेरेशन लिखा हुआ होता है। तो अगर आपको यही डिक्लेरेशन रखना है तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद नेम ऑफ क्लास आ रहा है, तो यहाँ पर हम कोई क्लास भी बना रही है तो हम बनाते हैं पीओएस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या क्या कुछ सेटिंग कर देंगे जिससे कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और तरह तरह के जितने भी टाइप के पेमेंट होते हैं वो सब हम इजीली रिसीव कर लेंगे। जैसे कि आप कई बार क्या होता है कि हमको गिफ्ट वाउचर का भी यूज होता है, मतलब क्या हमारे कस्टमर गिफ्ट वाउचर लेकर आते हैं, जैसे को कभी होता है ना, अमेजन का गिफ्ट वाउचर आ रहा, फ्लिपकार्ट का आ रहा। तो अगर आपकी कंपनी में ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, गिफ्ट वाउचर को यस करेंगे। इसके लिए आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा, तो हम करेंगे अल्ट सी। यहाँ पर लेजर का नाम देते हैं गिफ्ट। अब देखिए, जैसे अमेजन का वाउचर आया तो अमेजन वालों से हमको पेमेंट लेना होगा, तो हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स में हमको उसका रखना होता है। ठीक है, कंट्रोल ए किया। फिर यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट हम किस में लेते हैं, इसको भी यस करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेजर बनाना होगा, तो ये जो जितने भी कार्ड से पेमेंट आते हैं, चाहे यूपीआई से पेमेंट आते हैं, ये सब कहाँ जाते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एसबीआई का अकाउंट क्लियर किसमें आ जाएगा, ये बैंक अकाउंट्स में आ गया। कंट्रोल ए किया। अब चेक और डीडी होगा तो वो भी हम यस करते हैं। देखिए, ये टाइप हमारे टाइप ऑफ पेमेंट है कि कौन कौन से पेमेंट हम किस तरह से लेते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ अगर कोई चेक देगा वो भी हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाते हैं। आपको देखिए, जिस बैंक में आपका पेमेंट आता है ना, वो बैंक आपको यहाँ पर लेना होती है। फिर कैश तो है, हमने कैश का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम देखिए कैश का लेजर सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद देखिए डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन, यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे ये इनवाइस हम किस में बना रहे हैं, सेल्स इनवाइस है, तो हमको यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करेंगे हम, सेल्स अकाउंट क्रिएट करना होगा हमको। ये किसके अंडर में रहेगा, सेल्स अकाउंट्स में।
ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हम क्या कर देंगे, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी तो एप्लीकेबल कर देंगे, फिर सर्विसेज की जगह टाइप ऑफ सप्लाई में क्या कर देंगे, गुड्स कर देंगे। कंट्रोल ए किया हमने। अब उसके बाद बाकी सब यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे। अब एडिशनल कोई अकाउंटिंग एंट्री होती है तो यस होती है, हमको जीएसटी देना होता है ना, तो अब यहाँ पर हमको लेजर क्रिएट करना है, अल्ट सी करेंगे, यहीं पे लेजर बना लेते हैं, जैसे सी जीएसटी का हम बनाते हैं। सी जीएसटी का किसके अंडर में रखेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। अब किस में जाएगा, ये जीएसटी में आ जाएगा, जीएसटी में भी किस में आएगा, सी जीएसटी में। ठीक, कंट्रोल ए किया। फिर यहाँ पर आपको एक और बनाना होता है एस जीएसटी, जीएसटी का, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में किसमें, जीएसटी में रहेगा, और ये हो जाएगा एस जीएसटी। कंट्रोल ए किया। अगर आई जीएसटी का होता है, आप यहाँ पर आई जीएसटी भी बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक राउंडिंग ऑफ का भी रहता है, तो हम एक लेजर और ले लेते हैं, राउंडिंग ऑफ। इससे क्या होगा, आपकी काम करना बहुत, आप जल्दी से अपना बिल तैयार कर पाएंगे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ का हमने बना लिया। अब ये जाता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कंट्रोल ए किया। अब यहाँ पे टाइप ऑफ कैलकुलेशन में हमको क्या रखना है, तो यहाँ पर हम एस टोटल अमाउंट राउंडिंग रखेंगे। उसके बाद राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे। राउंडिंग लिमिट जो भी आप रखना चाहे, यहाँ पे 1 रुपये रखा है, यस हो गया। ठीक, यहाँ पर हो गया, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, ये हमारा एक वाउचर क्रिएट हो गया है। ठीक, कंट्रोल ए किया हमने। चलिए, अब उसके बाद अब हम एंट्री करेंगे, तो हम वाउचर्स पर आते हैं। अब हमको वाउचर ओपन करना है, तो क्या करेंगे, F8 प्रेस कर दे, या फिर ये जो सेल्स दिख रहा है आपको, सेल्स वाउचर हमको ओपन करना है। इसमें आपको दिखेगा पॉइंट ऑफ सेल्स, इसको ओपन करेंगे और कौन सी क्लास ले लेंगे, पीओएस क्लास ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए पार्टी अकाउंट नेम में हमको कुछ भी नहीं देना है ना। उसके बाद आप जैसे ही आएंगे, अब यहाँ पर लेकिन बिल पर तो आपको कस्टमर का नाम देना होगा, तो यहाँ पर आपको अपने कस्टमर का नाम देना है। तो बायर कौन है हमारा, तो जो भी है उसका आप नाम ले लें, यहाँ पर उसका नाम, उसका एड्रेस आप ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे स्टेट ले लिया। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या आएगा, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर। ठीक, यही हमको रखना होगा। उसके बाद चलिए, इसको हो गया। अब यहाँ पर हमको आइटम क्रिएट करना, अभी तक आइटम नहीं है, हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए आइटम 1 क्रिएट किया हमने, प्राइमरी का, यूनिट्स भी क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे यूनिट्स फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, नंबर्स लिया हमने, एक्सेप्ट कर दिया, यस। अब यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल रखेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर यहाँ पर कर देंगे, एचएसएन कोड दे दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल रेट, जीएसटी की रेट दे देंगे हम। ठीक है, अब टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। कंट्रोल ए हमने कर दिया। यहाँ पर रेट देना है, तो हम यहाँ पर रेट ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए डिस्काउंट भी देना चाहे तो डिस्काउंट का कॉलम आ गया, या मान लीजिए 1% हमको डिस्काउंट देना, तो 1% हम डिस्काउंट दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए बाकी सब उसने सी जीएसटी, एस जीएसटी, राउंडिंग ऑफ सब उसने खुद ही कर लिया, आपको कुछ भी नहीं करना। अब नीचे की तरफ देखेंगे गिफ्ट वाउचर, अब ये सब ऑप्शन आपके आ गए। यदि आपको कस्टमर ने गिफ्ट दिया है, मान लीजिए कि उसने 500 रुपीज का गिफ्ट दिया है, तो हमने 500 रुपीज ले लिया। फिर उसने कार्ड से पेमेंट किया है या यूपीआई से पेमेंट किया है, तो जितना भी पेमेंट उसने किया है, अब यहाँ पे कितना, 1,71,478 था, तो मान लेते हैं कि हमारा ये 1 लाख का पेमेंट उसने कार्ड से किया है, हमने ले लिया। यहाँ पर आप कार्ड नंबर जो भी हो वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद यदि कोई चेक दिया हो, मान लीजिए कि चेक भी दिया है उसने, तो आप चेक की अमाउंट यहाँ पर ले लेंगे। बैंक नेम ले लेंगे, किस बैंक का उसने चेक दिया है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। फिर चेक नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। ठीक, ऐसे चेक आजकल कोई देता नहीं है। कैश अगर उसने बचा हुआ पेमेंट किसे किया, कैश में किया। अब मान लीजिए उसने बचा हुआ पेमेंट जो था वो पूरा इस अपने को चाहिए था 20,978, लेकिन उसने क्या करा, 25,000 आपको दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप बैलेंस देखेंगे तो 4022 आ गया, मतलब इतना पेमेंट आपको क्या करना है, उसको वापस रिटर्न करना होगा। ठीक, अब इसको जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे हम, यस किया, तो देखिए यहाँ पर इनवाइस बन गया आपका। इसका प्रीव्यू एक बार चेक करें तो ऊपर कंपनी का नाम आ गया है, प्लेस आ गया, जीएसटी नंबर, पॉइंट ऑफ सेल्स लिखा हुआ आ गया है, यहाँ पे बिल नंबर, किसका बिल बनाया वो भी आ गया है। सारी डिटेल्स इसमें कितने अच्छे तरीके से आ चुकी है, जो हमने मैसेज दिए थे वो भी यहाँ पर आ गए। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप पॉइंट ऑफ सेल्स बना सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम जाएंगे। इसमें हमको जाना रिपोर्ट में जैसे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर उसकी जीएसटी की डिटेल भी यहाँ पर आ चुकी है और B2C में उसने लिया है, और इस तरह से आपकी जीएसटी रिपोर्ट भी यहाँ पर तैयार हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।